चैप्टर नंबर 9 ही है, इसके 9.2 9.1 हमने कर लिया था। 9.1 था वो रेशो के बारे में था। रेशो जो है कंपैरिजन होता है दो सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान, वो चीज़ क्या कहलाती है? रेशो कहलाती है। जैसे टाइम का रेशो निकाल सकते हैं, मास का रेशो निकाल सकते हैं, डिस्टेंस का रेशो निकाल सकते हैं। तो सेम क्वांटिटी को जब हम डिवाइड करते हैं तो रेशो उनका क्या होता है? सेम। रेट भी इसी तरह है, लेकिन ये रेशो की तरह है। इसमें भी हम दो क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं, हम दो क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं, लेकिन वो डिफरेंट होती हैं। तो वी हैव लर्न दैट द रेशो कंपेयर टू और मोर क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड। रेशो में सेम काइंड की क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं, और जो उसमें है रेशो में डिफरेंट काइंड होती है। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पर एक शॉप है, ए शॉप, उसमें 6 अंडे की कीमत 1.50 है। दूसरी शॉप में 12 अंडों की कीमत 2.40 है। अब हम इनका रेशो निकाल सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं कि एक अंडा किस रेट पे मिलता है। तो अगर हम एक अंडे का रेट निकालना चाहें शॉप ए पे, तो हमें जिस चीज़ की वैल्यू मालूम करनी होती है, ये ऊपर वाली चीज़ है अमाउंट है, और नीचे वाली चीज़ है नंबर ऑफ़ एग्स। तो एक अंडा इतने का, 6 अंडे इतने के थे, हमें एक अंडे की प्राइस निकालनी है, तो मैं इसके 6 से डिवाइड कर दूंगा, तो एक अंडे की प्राइस ये है। और शॉप बी पे एक अंडे की प्राइस ये है। तो शॉप ए पे अंडा थोड़ा महंगा है, शॉप बी पे अंडा के थोड़ा सस्ता है। इसमें कंपेयर किया है हमने दो डिफरेंट क्वांटिटी को। इसी तरह यहाँ पे आप लोगों ने मिसाल के तौर पर एक और एग्जांपल दे देता हूँ। 50 पेंसिल हमारे पास, 50 पेंसिल जो है वो 10 पेंसिल जो हैं वो 50 रुपये की हैं, 50 रुपीज़ की हैं। मतलब एक शॉप पे आपने 50 पेंसिल ख़रीदी, तो 10 पेंसिल ख़रीदी, 10 पेंसिल के आपने कितने रुपीज़ दिए? 50 रुपीज़ दिए। अब यहाँ पे ये दो अलग अलग चीज़ें, हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। हम इसको कंपेयर कैसे कर सकते हैं? हम दो तरह से कंपेयर कर सकते हैं। पेंसिल को कंपेयर कर सकते हैं रुपीज़ के साथ, और दूसरी कंपैरिजन क्या हो सकती है हमारे पास? रुपीज़ को कंपेयर कर सकते हैं पेंसिल के साथ। तो इस तरह दो तरीक़ों से कंपेयर कर सकते हैं ना। तो जब हम यहाँ पे रुपीज़ को डिवाइड करेंगे, पेंसिल को ऊपर रख के रुपीज़ को डिवाइड करेंगे, तो इस तरह दो तरीक़ों से कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने फ़र्ज़ कर लो ये 10 पेंसिल 50 रुपये की हैं, एक पेंसिल की कीमत मालूम करनी है। वो एक पेंसिल कितने की होगी? तो 1 पेंसिल इज़ इक्वल टू, हम जिसकी वैल्यू मालूम करेंगे, एक पेंसिल की मालूम करेंगे, तो टोटल रुपीज़ कितनी हैं? 50 रुपये। तो नीचे वही पेंसिल आ जाएंगी। 10 पेंसिल हमने 50 रुपये की ख़रीदी, 10 पेंसिल 50 रुपये की ख़रीदी, 0 से 0 कटा, एक पेंसिल की कीमत कितनी आ गई? 5 रुपये एक पेंसिल। अगर यही पेंसिल 5 कीमत है, अगर मुझे 20 पेंसिल ख़रीदनी होती, एक पेंसिल की कीमत मुझे पता चल गई 5 रुपये, 20 ख़रीदनी होती, तो मैं 5 को 20 से मल्टीप्लाई कर देता, 5 टू ज़ा 10, 100 रुपीज़ मेरे लगते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह कैलकुलेशन डेली रूटीन में हम इसकी रेट की कैलकुलेशन करते हैं। इसके सवाल सॉल्व करते हैं हम। 9B एक्सरसाइज 9B पहला सवाल है इसका। अ टाइपिस्ट टाइप्स 1800 वर्ड्स इन 1 आवर, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट शी कैन टाइप्स पर मिनट। मतलब एक टाइप राइटर है जो कि टाइपिंग करता है, वो 1 घंटे में 1800 अल्फाज लिखता है, लेकिन हमने बताना है कि वो 1 मिनट में कितने अल्फाज लिखेगा, तो ये हमने बताना है। तो यहाँ पे ए पार्ट है इसका पहला, 1 घंटे में 1800 वर्ड लिखती है वो जो टाइपिस्ट है, टाइप राइटर हैं। 1 घंटे की जगह हम 60 मिनट भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो वो 60 मिनट में कितने वर्ड लिखेगा? वो भी 1800 ही होंगे, क्योंकि 60 मिनट में 1 मिनट में 1 घंटा, 60 मिनट में 1 घंटा होता है। इसके बाद हम 1 मिनट के लिए निकालेंगे। मतलब जिस तरह हमने पेंसिल के लिए एक पेंसिल की प्राइस निकाली थी, फिर जितनी भी पेंसिल चाहिए होंगी हम उतनी ही प्राइस से, उतनी ही वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें पहले 1 मिनट के लिए निकालने के लिए 1 मिनट के में हम मालूम करेंगे, तो दोनों तरफ 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 60 को ख़त्म करना है। इसको भी 60 से डिवाइड किया, इसको भी 60 से डिवाइड किया, ये कट के 1 मिनट हो गया, ये 0 से 0 कटा, और ये आंसर आ गया 30। तो 1 मिनट में वो
अब दूसरा है इसका, इफ़ 120.99 इज़ चार्ज फॉर 654 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि 654 यूनिट बिजली के यूज़ किए गए, तब उसका बिल जो था वो इतना था। अगर हम 1 यूनिट यूज़ करते तब उसका क्या बिल होता है, ये हमने बताना है दूसरे पार्ट में। तो ये भी इसी तरह 654 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल था वो इतना था। 1 यूनिट के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1 यूनिट बनाएंगे तो इसको इसी नंबर से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। 654 से इसको भी डिवाइड कर दिया, 654 से इसको भी डिवाइड कर दिया, तो 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो होगा वो 0.185 होगा। तीसरा जो पार्ट है, अ मैन पेज अ टोटल ऑफ 4800 इन अ फ्लैट रेंटल फॉर 3 मंथ। 3 मंथ का किराया 4800 है। 1 मंथ का किराया कितना होगा, फिर 4800 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने 1 मंथ का किराया निकालना है। 1 मंथ का किराया कितना होगा, 1600। 3 मंथ का 4800 था, 3 के 1 मंथ बनाना है तो 3 को 3 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी 3 से, तो ये 1600 इसका 1 मंथ का किराया आ जाएगा। डी पार्ट, if the mass of the metal bar which is 3.25 meter long is 15 kg, find its mass per meter। पर मीटर का मतलब क्या है, मीटर को डिवाइड में रखेंगे। पर मीटर का मतलब क्या, 1 मीटर। पर मीटर का मतलब क्या, 1 मीटर। तो जिस चीज़ के हम मालूम करते हैं उसको कैसे रखते हैं, डिवाइड में। तो यहाँ पे ये डी पार्ट, 3.25 मीटर बार 15 किलो का था। 1 मीटर के लिए हम 15 को 3.25 से भी डिवाइड कर देंगे, और ये इसको 1 मीटर बनाने के लिए दोनों तरफ 3.25 से डिवाइड करेंगे, तो 1 मीटर बार जो होगा वो 4.61 kg के बराबर हो जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इथेन कैन ब्लो 15 बलून्स इन 20 मिनट्स, जॉन वे कैन ब्लो 18 बलून्स इन 25 minutes, and Vishal can blow 60 balloons in 21 minutes. Assuming that our balloons are blown in the same size, who can blow balloons at the faster rate। मतलब ये है कि इस सवाल में इथेन 20 मिनट में 15 बलून्स में हवा भरता है, और जॉन वे जो है 25 मिनट में 18 बलून में हवा भरता है, और विशाल जो है 21 मिनट में 16 बलून्स में हवा भरता है, और वो सब बलून्स सेम साइज़ के होते हैं। अब हमने बताना ये है कि कौन जो है वो ज़्यादा तेज़ी से हवा बलून में भर रहा है, मतलब किसकी ज़्यादा स्पीड है हवा भरने की बलून में। तो ये हम कैसे बता सकते हैं, जिसका टाइम कम होगा। अगर एक बलून में कम टाइम से हवा भरेगा तो उसका रेट क्या होगा, उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी हवा भरने की। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो टाइम है इथेन का, टू टेक 1 बलून के लिए हम अगेन वही करेंगे, ऊपर टाइम रखेंगे, नीचे नंबर ऑफ़ बलून्स। तो एक बलून्स के लिए हम इसका टाइम 1.33 आ गया। 20 को किस से डिवाइड किया, 50 को 20 से डिवाइड किया। इसी तरह यहाँ पे टाइम टेकन बाय जॉन वे टू ब्लो 1 बलून, जॉन वे का 1 बलून का टाइम उसने 18 मिनट था। एक बलून का टाइम निकालना है, 25 से डिवाइड कर देंगे तो 1.38 आ गया। और टाइम टेकन फॉर विशाल के एक बलून फुलाने में जितना टाइम लगा है वो 1.31 है। तो आप खुद देख सकते हो किसका टाइम सबसे कम है, उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। 1.33 ज़्यादा होता है, 1.38 भी ज़्यादा होता है, 1.31 ये कम है। मतलब कि विशाल जो है वो बलून में हवा ज़्यादा स्पीड से भर रहा है, तो इसका आंसर क्या है, विशाल। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर ईच ऑर्नामेंट दैट अ वर्कर मेक्स ही इज़ पेड। एक ऑर्नामेंट बनाने में जो वर्कर को अमाउंट मिलती है वो 1.15 है। ही मेक्स 4 ऑर्नामेंट एवरी 50 मिनट्स, और वो कितने 15 मिनट में 4 ऑर्नामेंट बनाता है। फाइंड द अमाउंट अर्न बाय द वर्कर इफ़ ही वर्क्स फॉर 3 आवर। मतलब वो 15 मिनट में 4 ऑर्नामेंट बनाता है, और एक ऑर्नामेंट की अमाउंट उसको $1.15 डॉलर मिलती है। अगर वो 3 घंटे लगातार काम करता रहे तो उसको कितनी अमाउंट मिलेगी। तो यहाँ पे हमें 15 मिनट में 4 ऑर्नामेंट बनाता है, तो पहले 1 मिनट में निकालना पड़ेगा। 1 मिनट में वो
कितने ऑर्नामेंट्स बनाएगा। सबसे पहले हम इन सवालों में पहले एक के लिए मालूम करते हैं। मिसाल पेंसिल की बात हो, 10 पेंसिल 50 की हैं, पहले एक पेंसिल की मालूम करेंगे। 10 एप्पल 100 के हैं, एक एप्पल का मालूम करेंगे। तो सबसे पहले एक की मालूम करते हैं। तो 1 मिनट में हम देखेंगे कि कितने ऑर्नामेंट बनाता है। तो 1 के लिए 15 को भी उसी नंबर से डिवाइड कर दिया जिससे उनको 1 बनाना था, 4 को भी दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। 1 मिनट में 4/15 ऑर्नामेंट्स बनाएगा। लेकिन 3 घंटे के लिए हमें देखना है वो 3 घंटे काम करता है। तो 3 घंटों में 118 मिनट्स होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 3 घंटे में 118 मिनट्स तक वो काम करेगा। तो इस 1 की जगह 118 आ जाएगा और दूसरी साइड से भी 118। मैथ का रूल है, अगर एक साइड पे एक वैल्यू लिखते हैं मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड पे भी मल्टीप्लाई में लिखनी पड़ती है, और अगर डिवाइड में भी लिखते हैं तो दोनों तरफ लिखनी पड़ती है। तो यहाँ पे 118 इस वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया तो 118 यहाँ पे भी। तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 48, 118 मिनट्स में 48 ऑर्नामेंट बनाएगा। और उन 48 ऑर्नामेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे कि उसकी वैल्यू से, हर ऑर्नामेंट को उसको 1.15 मिलेगा। तो 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतनी अमाउंट उसको मिलेगी। जैसे 48 पेंसिल, अगर एक पेंसिल की कीमत 5 हो तो 48 पेंसिल की कीमत कैसे निकालेंगे। किसी भी चीज़ की अमाउंट निकालने के लिए हम उस नंबर को उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 48 उसका नंबर था और उसको मिलने वाली अमाउंट 1.15 थी, इसको मल्टीप्लाई किया $55.20 उसको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, माइकल हैज़ टू पे 39 for 650 minutes of outgoing calls made using his handphones. फाइंड। अच्छा, माइकल जो है उसने 3900 रुपये पे करने पड़ेंगे, बिल भरना पड़ेगा अगर वो अपने फ़ोन से 650 मिनट तक लगातार बात करता रहे। सही। उसके बाद अमाउंट ही पे चार्ज फॉर ईच मिनट्स ऑफ आउटगोइंग, मतलब ये तो 650 मिनट अगर वो कॉल करता रहे तो 39 रुपये देने पड़ेंगे। हमें इस पहले पार्ट में बताना है कि 1 मिनट की कॉल में वो कितने पैसे देगा। दूसरे पार्ट में बताना है कि अगर वो 460 मिनट बात करे फिर उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो पहले हम इस सवाल में 1 मिनट के लिए निकालेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। 1 मिनट निकालना है तो जिस चीज़ को वैल्यू निकालते हैं उसको डिवाइड करते हैं। तो अमाउंट फॉर ईच मिनट ऑफ कॉल, 1 मिनट की कॉल के लिए हम 39 ऊपर रखेंगे, नीचे 650 रखेंगे। जिसको हम 1 बनाते हैं उसकी वैल्यू को नीचे रखते हैं। तो मिनट 650 मिनट को 1 बनाना था तो 650 को नीचे रखा, इसको डिवाइड किया 0.06 आ गया। अमाउंट ही हैज़ टू पे, अगर वो 460 मिनट तक बात करेगा तो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 460 मिनट उसने बात की और 1 मिनट का 0.06 रुपये था, डॉलर था, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो इसको $27.6 भरने पड़ेंगे आउटगोइंग कॉल के लिए। 6 है, A car requires 22 liters of petrol to travel a distance of 259.6 किलोमीटर। एक कार को 22 लीटर पेट्रोल चाहिए 259.6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो हमें पहले पार्ट में द डिस्टेंस ऑफ द कार ट्रैवल इन हमने मालूम करना है कि अगर कार में 63 लीटर पेट्रोल होता है 22 की तरह के बजाय तो वो कितनी दूर जाती, डिस्टेंस मालूम करना है। दूसरे पार्ट में अगर कार का टोटल डिस्टेंस 2013.2 किलोमीटर होता और उसमें 1 लीटर की कीमत कितनी होती 1.99, तो हमें 1 लीटर की इतनी होती 1 लीटर की, तो अगर गाड़ी इतने किलोमीटर चलती फिर हमें कितनी अमाउंट पे करना पड़ती कार के ओनर को। तो पहले हम 1 लीटर के लिए निकालेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं आसान उसी तरह, फिर हम 63 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो 22 लीटर पेट्रोल है 22 लीटर्स ऑफ पेट्रोल वो कितने किलोमीटर तक गाड़ी को चलाता है 259.6। अब हमें पहले हमेशा 1 लीटर के लिए निकालना है तो 22 को 1 बनाएंगे तो 22 को 22 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी 11.8 किलोमीटर चलती है। सही। हमें तो पहले पार्ट में 63 लीटर के हिसाब से निकालना था। तो 63 लीटर जब पेट्रोल होगा तो उस वैल्यू को
ये जो 11.8 है उसको 63 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इतने किलोमीटर तक चलेगी, 743.4 किलोमीटर तक चलेगी, ये जो 63 लीटर में है। दूसरा पार्ट है इसका, अमाउंट कितनी पे करनी पड़ेगी। अमाउंट के लिए हम टोटल डिस्टेंस जो कार ने चला, टोटल डिस्टेंस था 2013.2 किलोमीटर चला, और 1 किलोमीटर में 1 लीटर में गाड़ी कितना चल रही है 11.8, और उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पूरे को सॉल्व करोगे तो ये एक किस्म का लीटर है। तो हम $1.99 पे कर रहा था 1 लीटर का, तो 1 लीटर की प्राइस इतनी है। जब ये इतने चलेगा, इसको पहले इससे डिवाइड कर दो, फिर 1.99 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आंसर आ जाएगा। या पहले इसको और इसको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, फिर 11.8 से डिवाइड करो तो भी यही आंसर आएगा। तो उसको $339.5 पे करना पड़ेंगे। 6 पार्ट है इसका। 200 ग्राम ऑफ फर्टिलाइज़र इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ प्लॉट ऑफ लैंड दैट हैज़ एन एरिया ऑफ 8 मीटर स्क्वायर। 8 मीटर स्क्वायर का एरिए पे ज़मीन है, मतलब खाद उस पर छिड़के हैं। 8 मीटर स्क्वायर के एरिया पे 200 ग्राम फर्टिलाइज़र रिक्वायर्ड होती है। तो पहले पार्ट में हमने बताना है कि अगर एरिया 14 मीटर स्क्वायर हो जाए तो कितनी फर्टिलाइज़र रिक्वायर्ड होगी। दूसरे पार्ट में अगर 450 ग्राम फर्टिलाइज़र हो किसी के पास तो उसको कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा उस हिसाब से। तो यहाँ पे ये जो है, पहले हम अगेन 1 यूनिट का एरिया निकालेंगे। 1 मीटर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, एरिया 1 मीटर स्क्वायर। हमारे पास दो चीज़ें थी, 200 एक क्वांटिटी, दूसरी थी क्या थी 8 जो है एरिया है, और 200 जो है वो मास है लैंड का, फर्टिलाइज़र का। तो हम एरिया निकाल रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर, तो हमें 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको 8 से डिवाइड किया, लेकिन हमें पहले पार्ट में 14 मीटर स्क्वायर एरिया बनाना है, तो 1 मीटर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 14 दोनों तरफ। मैथ का रूल है, यहाँ पे 14 मीटर स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे भी 14 रख दिया। फिर हमने इसको इससे डिवाइड किया, 25 आ गया, 25 को इससे मल्टीप्लाई किया, 350 आ गया। 350 हमारे पास अगर एरिया 14 मीटर स्क्वायर हो तो उस पर 350 ग्राम फर्टिलाइज़र लगेगी। इसके दूसरे पार्ट में हम 1 ग्राम फर्टिलाइज़र निकालेंगे, तो एरिया ऊपर रखना पड़ेगा, नीचे ग्राम। तो 8 डिवाइड बाई 200 ग्राम, मतलब 200 ग्राम था, तो 8 डिवाइड बाई 200, और 450 ग्राम के लिए हमने फर्टिलाइज़र यूज़ की है, तो दोनों तरफ 450 लिख देंगे और इसको इससे डिवाइड किया 0.04, और फिर 450 से मल्टीप्लाई कर दिया 18, और ये इसका आंसर है। यह आप लोगों ने अच्छी तरह से वीडियो देख के फेयर करना है काम।